जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने जाना कि महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ क्या है और इस मंत्र की महिमा क्या है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस प्रभावशाली और शक्तिशाली मंत्र की रचना कैसे हुई और किसने इस मंत्र की रचना की। महामृत्युंजय मंत्र विश्व के 10 प्रमुख मंत्रों में से एक है। यह मंत्र इतना अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली है कि इसके जाप करने मात्र से व्यक्ति अपने सभी उद्देश्यों को प्राप्त कर लेता है। इस मंत्र की उत्पत्ति के बारे में एक पौराणिक कथा का वर्णन हमारे पुराणों में आता है। ऋषि मार्कंडेय को कौन नहीं जानता, ये अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं। दोस्तों, विश्व में आज भी 8 लोग हजारों सालों से जीवित हैं। इन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है, अर्थात जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये जीवित रहेंगे। इनमें हनुमान जी, वेद व्यास जी, परशुराम जी और ऋषि मार्कंडेय भी सम्मिलित हैं। दोस्तों, कथा इस प्रकार है। एक थे ऋषि मार्कंडू। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। विवाह के काफ़ी वर्षों पश्चात भी जब उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तब उन्होंने अपनी पत्नी सहित भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव उनकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। ऋषि मार्कंडू ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा कि मैं निसंतान नहीं मरना चाहता, इसलिए मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। भगवान शिव ने कहा कि उन्हें कैसा पुत्र चाहिए। अगर उन्हें गुणवान पुत्र चाहिए तो वह अल्पायु होगा, अर्थात उसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष की ही होगी। अगर उन्हें दीर्घायु पुत्र चाहिए तो वह सभी गुणों से रहित होगा, अर्थात उसमें एक भी गुण नहीं होगा। ऋषि मार्कंडू ने भगवान शिव से कहा कि गुण रहित लंबी आयु वाला पुत्र लेकर मैं क्या करूँगा, जो मेरे कुल को ही कलंकित कर दे। आप मुझे गुणवान पुत्र होने का ही आशीर्वाद दीजिए और वरदान दीजिए, चाहे वह अल्पायु ही क्यों न हो। भगवान शिव तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। ऋषि मार्कंडू ने अपने पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा। मार्कंडेय बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। धीरे धीरे मार्कंडेय बड़ा होने लगा। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो मार्कंडेय के माता पिता को चिंता होने लगी, क्योंकि पुत्र मार्कंडेय की आयु अब सिर्फ 1 वर्ष ही शेष बची थी। अपने माता पिता को दुखी और चिंतित देखकर पुत्र मार्कंडेय ने उनके दुख और चिंता का कारण पूछा। माता पिता भला अपने पुत्र को कैसे कह पाते कि उनकी आयु सिर्फ 1 वर्ष ही शेष बची है। बहुत जिद करने पर माता पिता को सच्चाई बतानी ही पड़ी। मार्कंडेय ने अपने माता पिता से कहा कि वे चिंतित न हो, वह भगवान शिव को प्रसन्न कर लेगा और जिस महादेव भगवान ने उन्हें 12 वर्ष की अल्पायु दी है, वे ही उसे एक लंबे जीवन का वरदान भी देंगे। यह कहकर बालक मार्कंडेय घर छोड़कर वन में चला गया और वहाँ मिट्टी से एक शिवलिंग बनाकर नित्य उसकी पूजा करने लगा। दोस्तों, इसी 11 वर्ष के बालक मार्कंडेय ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और इसी मंत्र के द्वारा वह शिव की आराधना करने लगा। आराधना करते करते पूरा 1 वर्ष बीत चला। मार्कंडेय की मृत्यु का निश्चित दिन भी आ पहुंचा। यमदेव ने अपने दूतों को मार्कंडेय के प्राणों का हरण करने के लिए भेजा। यमदूत जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बालक मार्कंडेय भगवान शिव की तपस्या में लीन है। उन्होंने कुछ देर प्रतीक्षा की और जब मार्कंडेय ध्यान से नहीं निकले तो उन्होंने प्राण हरण करने के लिए पाश फेंका, मगर मार्कंडेय के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन गया और यमदूत मार्कंडेय के प्राण हरण करने में असफल रहे। दोस्तों, ये महामृत्युंजय मंत्र का ही सुरक्षा कवच था, जिसे यमदूत भी नहीं भेद सके। यमदूतों ने सारी बात जब यमदेव जी को बताई तो यमदेव स्वयं उनके प्राण हरण करने के लिए आ पहुँचे। उस समय भी बालक मार्कंडेय भगवान शिव की आराधना में लीन था। यमराज ने उसे सचेत किया कि उसकी मृत्यु का समय आ चुका है और उन्हें उनके प्राणों का हरण करना ही पड़ेगा। बालक मार्कंडेय पर यमदेव की बातों का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उन्होंने कसकर शिवलिंग को पकड़ लिया और भगवान महादेव को पुकारने लगे। यमदेव ने मार्कंडेय के प्राणों को बांधने के लिए यमपाश फेंका। मार्कंडेय के साथ साथ शिवलिंग भी यमपाश में बंध गया। यमदेव पाश खींचने लगे
तो भगवान शिव जी को कष्ट का आभास हुआ। वे तुरंत वहां प्रकट हो गए और क्रोधित होकर यमदेव की छाती पर लात से प्रहार किया। यमदेव दूर जाकर गिरे और हाथ जोड़कर याचना करते हुए बोले, हे महादेव, मैं तो काल हूँ। मृत्यु आने पर प्राणों का हरण करना तो मेरा कर्तव्य है। मैं तो अपना कर्तव्य ही निभा रहा था। भगवान शिव ने क्रोधित होकर कहा, तुम काल हो तो मैं महाकाल हूँ। अपनी शरण में आए हुए की रक्षा करना मेरा भी परम कर्तव्य है। अगर मैंने मार्कंडेय को अल्पायु दी है तो मैं ही इसे चिरंजीवी होने का वरदान भी दे सकता हूँ। तुम अपने लोक को जाओ। मार्कंडेय मेरा परम भक्त है। इसकी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं इसे दीर्घायु प्रदान कर रहा हूँ। कालांतर में जो भी मनुष्य मार्कंडेय द्वारा रचित इस महामृत्युंजय मंत्र के जाप से मेरी आराधना करेगा, उसकी अकाल मृत्यु टल जाएगी और वह मेरे भक्त मार्कंडेय की तरह दीर्घायु प्राप्त करेगा। यमदेव को बिना प्राण हरण किए ही वापस लौटना पड़ा। तो दोस्तों, ऐसी है महामृत्युंजय मंत्र की महिमा। मंत्र का संकल्प लेकर यदि किस विधि पूर्वक इसका जाप किया जाए तो मरणासन व्यक्ति भी जीवित हो उठता है। बड़े से बड़े रोगों का नाश इस मंत्र के जाप से हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको महामृत्युंजय मंत्र की महिमा दर्शाती ये पौराणिक कथा? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। अपने अगले वीडियो में मैं आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने की सही और सटीक विधि बताऊंगी। वीडियो अवश्य देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।